प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों से संबंधित 3 महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर चुनावी सर्वे का एक पोल जारी किया गया है। उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएं और अपना वोट उसमें जरूर दें। किस पार्टी की सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में बनेगी, आपका वोट बहुत ही अमूल्य है। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। पहला जो जानकारी प्राप्त हो रहा है, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से संबंधित जानकारी है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी विगत कई वर्षों से लगातार अपने मांगों को लेकर प्रयासरत हैं और इसी क्रम में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा एक पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ से निवेदन किया था कि उनकी जो मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन करने की इनकी मांग है और इनसे वर्तमान में 2 घंटे स्कूलों में साफ सफाई का कार्य लिया जाता है, बाकी समय ये बेरोजगार रहते हैं। तो इन कर्मचारियों की मांग है कि इनको पूर्णकालीन किया जाए, 8 घंटे इनसे काम लिया जाए, क्योंकि 2 घंटे के बाद इनके पास कोई काम नहीं रहता है, ये बेरोजगार रहते हैं। तो 2 घंटे की बजाय 8 घंटे काम लिया जाए और 8 घंटे का एक सम्मानजनक वेतन इन कर्मचारियों को दिया जाए। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा इनकी जो मांग है उसको संज्ञान में लेते हुए एक पत्र जारी किया गया था। कार्यालय कलेक्टर जिला दंडाधिकारी बालोद के तरफ से उसके संदर्भ में एक पत्र और जारी किया गया है। इस पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है, आपको बता देता हूं। प्रति है सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर अटल नगर। विषय इसमें है स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की सेवाएं पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर से वेतन भुगतान करने के संबंध में। वर्तमान में इन कर्मचारियों से 2 घंटे काम लिया जाता है, जिसके एवज में इनको 2200 से 2400 रुपए दिया जाता है, जो कि इस महंगाई के समय में काफी कम है। विषय अंतर्गत लेख है कि आवेदक श्री भूपेंद्र साहू, प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की सेवाएं पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर से वेतन भुगतान करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन की ओर संबंधित ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसे मूलतः संलग्न कर आपकी ओर सादर प्रेषित है। संयुक्त कलेक्टर बालोद की ओर से यह पत्र जारी किया गया है और आप देख सकते हैं आगे छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा पत्र जारी किया गया था और अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की जो मांग है उससे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को अवगत कराया गया था और इनकी जो मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन को किया जाए, क्योंकि 2 घंटे के बाद इन कर्मचारियों के पास कोई कार्य नहीं रहता है। 8 घंटे कम से कम कर्मचारियों को काम मिलना चाहिए और सम्मानजनक वेतन इनको कम से कम कलेक्टर दर की मांग इसमें रखी गई है। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांतीय पदाधिकारियों ने भेंट की और अवगत कराया कि स्कूल विभाग के अंतर्गत जो स्कूल सफाई कर्मचारी विगत कई वर्षों से अपनी जिम्मेदारी से और निष्ठा के साथ काम करते आ रहे हैं, शासन के द्वारा इन कर्मचारियों को अंशकालीन के रूप में 2200 से 2400 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में महंगाई को देखते हुए बहुत ही कम मानदेय इन कर्मचारियों को दिया जा रहा है। इनकी मांग है कि इनको अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए। शासन के द्वारा अंशकालीन कर्मचारी बताकर 2 घंटे का वेतन भुगतान इन कर्मचारियों को किया जाता है और जबकि इनसे काम 2 घंटे से अधिक लिया जाता है। इसके संबंध में छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा पूर्व में कई बार आंदोलन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। कई कांग्रेस के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनको भी अपनी मांगों से अवगत कराया गया है, पत्राचार भी किया गया है, निवेदन भी किया गया, लेकिन शासन के द्वारा इनकी मांगों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा पत्र लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी से इनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए निवेदन किया गया, जिसके संदर्भ में जिला बालोद से यह पत्र जारी किया गया था और इनकी मांगों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को अवगत कराया गया है। अगला जानकारी है कार्यालय नगर पंचायत छुरीकला जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से। यह नियुक्ति आदेश 1/6/2023 को जारी किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा रिट पिटीशन पारित आदेश दिनांक 16/8/2021 के परिपालन में नगर पंचायत छुरीकला प्लेसमेंट कर्मचारी, ये जो कर्मचारी हैं इनको नियमित पद पर नियुक्ति दी गई है। पहले ये प्लेसमेंट कर्मचारी थे। श्री भूषण सिंह राजपूत, पिताश्री स्वर्गीय दुर्पाल सिंह, इनको भृत्य के पद पर नियमित किया गया है और इसमें वेतनमान भी इसमें दिया गया है 47, 50, 74, 40 प्लस 1300 ग्रेड पे 7वां वेतनमान लेवल 1 के अनुसार 15,600 इसमें इनको वेतन दिया गया है और शर्तें इसमें दी गई हैं। प्रथम वर्ष में इनको 70%, द्वितीय वर्ष में 80 और तृतीय वर्ष में इनको 90% वेतन इसमें दिया जाएगा। पूरी सेवा शर्तें
आप देख सकते हैं इसका PDF फाइल टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, अच्छे से अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हैं। अगला जो जानकारी प्राप्त हो रहा है वह आपका हो रहा है जो कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, उनको अनुकंपा अनुदान राशि 5 लाख रुपए देने के संबंध में जानकारी प्राप्त हो रही है। पूर्व में भी छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा पत्र जारी किया गया था और शासन से अनुकंपा अनुदान राशि देने की मांग की गई थी। इसी के संदर्भ में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बालोद छत्तीसगढ़ से 5/6/2023 की डेट में पत्र जारी किया गया है। तृतीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर। विशेष में दिया गया है प्रदेश के शासकीय विभाग निगम मंडल आयोग निकाय में काम करने वाले समस्त वर्गों के अनियमित कर्मचारी जैसे कि प्लेसमेंट, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, मानदेय, जॉब दर, ठेका कर्मी, इनकी मृत्यु के उपरांत इनके आश्रित परिवारों को अनुकंपा अनुदान राशि 5 लाख रुपए प्रदान किया जाए। इसमें विषय अंतर्गत लेख है कि आवेदक श्री भूपेंद्र साहू जो कि छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सचिव हैं, इनके द्वारा आवेदन किया गया था कि प्रदेश के शासकीय विभागों में निगम मंडल आयोगों में काम करने वाले सभी वर्ग के अनियमित कर्मचारियों को, चाहे वह किसी भी वर्ग के कर्मचारी हो, इनकी मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित परिवारों को अनुकंपा अनुदान राशि 5 लाख रुपए दी जाए और इसके संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, जिससे मूलतः संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है। संयुक्त कलेक्टर बालोद से पत्र जारी किया गया। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा 15 मई 2023 को पत्र जारी कर अनियमित कर्मचारियों के लिए अनुकंपा अनुदान राशि 5 लाख रुपए की मांग की गई थी और इसी के संबंध में यह पत्र जारी किया गया था। साथियों, अनियमित कर्मचारियों को किसी प्रकार से सरकार के द्वारा कोई भी सहूलियत नहीं दी जाती है, केवल उनको जो वेतन है उसी का सहारा है। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो आश्रित परिवार हैं उन पर बहुत ही बड़ी विपत्ति आ जाती है, क्योंकि जो परिवार में काम करने वाले व्यक्ति हैं अगर वही ना रहें तो ऐसे में इनको सरकार की तरफ से सहारा मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सचिव भूपेंद्र साहू जी के द्वारा अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग किया गया है कि प्रदेश के शासकीय विभागों में काम करने वाले सभी वर्ग के अनियमित कर्मचारी उनकी मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित परिवार को अनुकंपा अनुदान राशि 5 लाख रुपए दी जाए, क्योंकि प्रदेश के शासकीय विभागों, निगम मंडल आयोग निकाय में काम करने वाले अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, संविदा, प्लेसमेंट, मानदेय, जॉब दर कर्मी, श्रम आयोग दर के कर्मचारी, इनकी मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित परिवार को अनुकंपा अनुदान राशि प्रदान करने की पात्रता नहीं है। साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अनियमित कर्मचारियों के 2 वर्ग, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अनुकंपा अनुदान सिर्फ 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मांग छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा शासन से की जा रही है। किंतु अन्य वर्ग के अनियमित कर्मचारी जैसे कि प्लेसमेंट, मानदेय, जॉब दर, ठेका कर्मी, अन्य इन सभी के लिए अनुकंपा अनुदान राशि प्रदान करने का कोई भी प्रावधान शासन के द्वारा नहीं बनाया गया है, जो कि इन कर्मचारी वर्ग के साथ, अनियमित कर्मचारियों के साथ साथ अन्याय है। अगर कोई अनियमित कर्मचारी शासन के दिए गए दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से कर रहा है तो उस कर्मचारी के हितों में भी शासन को निर्णय लेना चाहिए। और छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा निवेदन किया गया कि प्रदेश के शासकीय विभागों, निगम मंडल आयोग निकाय में कार्यरत सभी वर्ग के अनियमित कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके आश्रित परिवार को अनुकंपा अनुदान राशि 5 लाख रुपए, वहीं पर संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए पूर्व में जो अनुकंपा अनुदान राशि 1 लाख रुपए दी जा रही है उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाए। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।